हेलो क्लास, आज हम जो कंटिन्यू करेंगे क्या करेंगे, हमारे क्लास 12th का चैप्टर सेकेंड फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो चल रहा था उसका लास्ट पार्ट जो रहेगा आज, उसमें हम पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज। क्या पढ़ेंगे क्लास? जनरल एंट्रीज। ठीक है, कि जो भी हम अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट क्लास? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जनरल एंट्रीज। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो क्लास उसमें हम जनरल एंट्रीज उसकी कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है क्लास, तो सबसे पहले एक बार पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट दोबारा देखेंगे एक बार। ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का सबसे पहला फॉर्मेट जब हम देखेंगे तो हम क्या बनाएंगे? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। समझ में आई बात? तो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है क्लास, इसमें हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो भी हमारे पी एंड एल अकाउंट में, कौन से अकाउंट में क्लास? पी एंड एल अकाउंट, जो कि हम फाइनल अकाउंट्स के समय बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। किसके बाद क्लास? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जब हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमारी दो चीज़ें आती हैं, या तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है या फिर क्या आता है? नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट आया तो उसको हम क्या करेंगे क्लास? यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बाई नेट प्रॉफिट। समझ में आई बात? और नेट लॉस आया तो क्लास टू नेट लॉस। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि या तो नेट प्रॉफिट आएगा या फिर क्या आएगा क्लास? नेट लॉस आएगा। दोनों में से कोई एक चीज आएगी, दोनों चीजें कभी भी मेंशन नहीं की जाएगी आपको। ठीक है, या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। समझ में आई बात? इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले हम पार्टनर्स की जो पेमेंट होती है उसका करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो भी पार्टनर होते हैं उन दोनों सबका नाम लिखकर हम उनके अमाउंट को जोड़कर यहाँ पर फाइनली शो कर देते हैं। या फिर पार्टनर्स को जो भी सैलरी जा रही है, टू सैलरी एक्स और वाई, जो भी पार्टनर है इन दोनों को जो भी सैलरी जा रही है। ठीक है, या फिर टू कमीशन, पार्टनर को जो भी कमीशन मिलेगा वो इसमें दिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लास्ट में देखें क्या हो सकता है कि लास्ट में अगर हम देखें, लास्ट में हो जाएगा जैसे कि हम बोले टू रिजर्व। क्या? टू रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है? आपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट, लेट सपोज 10%, 5%, 15%, 20% आपने अपने पास इकट्ठा रख लिया कि इसको हम किसी और काम के लिए क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसके बाद क्रेडिट साइड में क्या आता है क्लास? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स और वाई जो भी पार्टनर, दोनों का नाम लिखकर हम यहाँ पर शो कर देंगे। समझ में आई बात? ये हमारी एंट्रीज होती हैं। इसमें जब हम टोटलिंग करते हैं क्लास, टोटलिंग करते समय सबसे पहले हमें करना क्या होता है? देखनी होता है कौन सी साइड हमारी बड़ी है। अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट क्या है? छोटी है, तो क्या आएगा क्लास हमारा? टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा दोनों में बढ़ जाएगा। क्या होगा? एक्स और वाई में बढ़ जाएगा, जितने पार्टनर होंगे। इसके बाद अगर क्या हुआ, ये कब होगा क्लास? जब क्रेडिट साइड क्या है? बड़ी है किससे? डेबिट साइड से। समझ में आई बात? क्रेडिट साइड क्या है? बड़ी है डेबिट साइड से। तो ये बचेगा बैलेंस, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बचेगा? क्रेडिट बैलेंस। सर डेबिट में बचा क्रेडिट बैलेंस कैसे क्लास? क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम? क्रेडिट बैलेंस। बट केस में क्या हुआ कि डेबिट साइड क्या है? छोटी है, और क्रेडिट साइड क्या है? सॉरी, डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड क्या है? छोटी है। तो क्लास क्या बचेगा यहाँ पर? बाई डिविजिबल लॉस। क्या बचेगा? डिविजिबल लॉस। और इसे क्या करेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और वाई, जो भी पार्टनर है उनके अकाउंट में उनको हम ट्रांसफर करेंगे। तो अब तक हमने, आज तक ये कैपिटल अकाउंट पूरा हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़कर देखा था। बट अगर हम अब नए कॉन्सेप्ट में देखें कि जो ये पी एंड एल अकाउंट है इसकी हम कोई जर्नल एंट्री करना चाहें तो वो जर्नल एंट्री होगी कैसे? समझना बात को। जर्नल एंट्री होगी कैसे? सबसे पहली जो एंट्री होगी क्लास, वो एंट्री क्या होगी?
ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो सबसे पहली एंट्री ये रही हमारी, क्या कि अगर हम ऐसा करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब पी एंड एल अकाउंट जो हमने बनाया है किसमें, फाइनल अकाउंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो उसमें से जो भी हमारा क्या आता है क्लास, जो भी हमारा प्रॉफिट आता है उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसफ़र करना है। क्या करना है, सबसे पहले उसको ट्रांसफ़र करना है। अब उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक एंट्री पास करनी होती है। उस एंट्री क्या पास करते हैं हम क्लास, देखो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम क्लास प्रॉफिट कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, पी एंड एल मतलब पूरा लिखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आई बात। तो सबसे पहली एंट्री, अगर प्रॉफिट ना हो तो ऐसा भी हो सकता है क्या, ट्रांसफर ऑफ लॉस फ्रॉम पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, लॉस का ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ से, पी एंड एल से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, पी एंड एल से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, अगर हम लॉस का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं लॉस को, तो क्लास लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, तो क्लास वो होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री पास होगी। तो इनमें अगर हम नरेशन लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, हमने प्रॉफिट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड, हमने यहाँ पर क्या कर दिया क्लास, लॉस को ट्रांसफर कर दिया। समझ में आई बात यहाँ तक। तो हमने ये एंट्री यहाँ पर दो हमने सीखी। सबसे पहले हम प्रॉफिट को कैसे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब इसके बाद हम सबसे पहले हमने क्या सीख लिया, लॉस और प्रॉफिट को ट्रांसफर करना सीख लिया। इसके बाद अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड एंट्री क्या बनेगी हमारी, अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे क्या करेंगे क्लास, दिखाएंगे। पार्टनर्स को हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, समझ में आई बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हम किस तरीके से देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या होता है, देखो सबसे पहली एंट्री जो होगी वो क्या होगी क्लास में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर कौन सा, करंट अकाउंट। अब सर एक पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्या है, अगर देखो पार्टनर का कैपिटल फिक्स हुआ तो हम किस में भेजेंगे इसको, करंट अकाउंट में, और पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हुआ तो किस में जाएगा क्लास, ये कैपिटल में। ठीक है, इसमें जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इसमें हम रिलेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर। हमने पार्टनर क्या कर दिया क्लास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया। समझ में आई बात यहाँ तक। इसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगी, इसी में, इसी पोर्शन में सेकंड एंट्री है, ए मान लो। अब एक बी एंट्री और करते हैं। ठीक है, बी एंट्री क्या होगी क्लास, बी एंट्री होगी टू क्लोज द इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल अकाउंट, टू क्लोज, क्या क्लोज करना है, टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो हम इसमें हम क्या करते हैं क्लास, फाइनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं क्लास, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात यहां तक। तो हमने क्या करा, ठीक है, अगर देखो हमने करा क्या, सबसे पहले अगर देखो हमने क्या करा, सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करा, अलाउ करा, और फिर क्या करा, उसे पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बट हम अगर दोनों एंट्री ना करना चाहें तो क्लास एक चीज़ देखिएगा, यहाँ भी डेबिट, यहाँ क्या है, क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे क्या है, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डेबिट क्रेडिट से क्या हो जाएगा, क्रॉस कट जाएगा। समझ में आई बात। तो हम इसकी एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं क्लास, कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री का मतलब इस एंट्री के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करने के लिए एक ही एंट्री पास हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे क्लास, इसी में सी पॉइंट देखिएगा, कंबाइंड एंट्री में बी पास्ट। कंबाइंड एंट्री हम क्या कर सकते हैं क्लास, पास कर सकते हैं। वो कैसे पास करेंगे क्लास, देखो कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर क्या, करंट अकाउंट। समझ में आई बात। तो हम क्या कर सकते हैं क्लास, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे, हम काट देंगे, मतलब क्रॉस कर देंगे। तो क्या बचेगा, डेबिट में बचेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या बचेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। समझ में आई बात। तो इसकी हमें कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं। समझ में आई बात। इसके बाद हम अगर क्वेश्चन देखें, इसके बाद हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हम पार्टनर को कुछ सैलरी कमीशंस भी देते हैं। तो सैलरी और कमीशन देने की एंट्री क्लास क्या पास हम करेंगे। अगर क्लास हम इसके बाद देखें तो हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम एंट्री एक करेंगे, मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट मिल गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, सैलरी या कमीशन मिलेगा पार्टनर को। तो हम क्लास फोर्थ एंट्री दे सकते हैं, फॉर सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को हम कोई सैलरी कमीशन दे रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री हम पास करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलाउइंग करेंगे इंटरेस्ट ऑन सैलरी एंड कमीशन। तो हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कौन सा अकाउंट क्लास, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। समझ में आई बात यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे क्लास, बीइंग सैलरी और कमीशन अलाउड। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड, इसको ए एंट्री मानते हैं, इसको बी, टू क्लोज द सैलरी एंड कमीशन अकाउंट। कमीशन और सैलरी अकाउंट को अगर क्लोज करेंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे क्लास एंट्री पास करेंगे हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट।
समझ में आई बात यहाँ तक? पहले हम पार्टनर को अलाउ करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उस अकाउंट क्लोज करेंगे। तो क्लास यहाँ भी क्या केस आ गया, देखो पार्टनर्स कैप सैलरी एंड कमीशन है डेबिट, और यहाँ पे क्या है क्रेडिट, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, सी पॉइंट, मे बी कंबाइंड एंट्री पास्ड, हम कंबाइंड एंट्री पास्ड कर सकते हैं। समझ में आई बात? वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बचा है, डेबिट में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या बचा है, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स क्या, कैपिटल और करंट अकाउंट। समझ में आई बात? तो ऐसे हमारे इंटरेस्ट ऑन कमीशन, सॉरी सैलरी और कमीशन की बात यहाँ पर हो सकती है। समझ में आई बात? तो ये हमारा क्या हो गया, एक यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं क्या, पार्टनर्स की सैलरी या फिर पार्टनर्स का कमीशन। ठीक है, इसके बाद क्या पॉइंट आएगा, इसके बाद क्लास पॉइंट आएगा कि पार्टनर से अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। अब देखें, इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें फॉर चार्जिंग, क्या चार्ज कर रहे हैं क्लास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर रहे हैं क्लास, चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री क्या होगी क्लास, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट क्लास, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। समझ में आई बात? इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद एंट्री होगी क्लास, सेकंड एंट्री बी एंट्री से हम बोल सकते हैं क्या है हमारा, ए। ठीक है, इसमें क्या होगी क्लास, इसमें होगी टू क्लोज द अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम क्या करेंगे क्लास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आई बात यहाँ तक? इसके बाद क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर डेबिट है और यहाँ पर क्या है क्लास, क्रेडिट, दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगी इनकी एक कंबाइंड एंट्री, क्या हो जाएगी, कंबाइंड एंट्री। और कंबाइंड एंट्री हम कैसे पास करेंगे क्लास, देखो डेबिट में क्या बैलेंस बचा है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो क्लास हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आई बात? तो इससे क्या होगा क्लास, जो पी एंड एल या फिर सॉरी कैपिटल या करंट अकाउंट में हमारा बैलेंस कहाँ जाता है, डेबिट साइड किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चला जाएगा, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कहाँ चला जाएगा क्लास, क्रेडिट साइड। समझ में आई बात यहाँ तक? तो ये हमने किस चीज़ की सीख ली, सबसे पहले हमने पॉइंट सीख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अगर पार्टनर्स ने क्या डिसाइड करा है कि हम कुछ रिजर्व रखेंगे, ठीक है, कुछ रिजर्व अपने पास रखेंगे, तो छठी एंट्री क्या हो सकती है क्लास, टू ट्रांसफर रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट में से रिजर्व को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे क्लास, केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। ठीक है, जो भी रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे रिजर्व हम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, सारी एंट्री पास हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, अब पार्टनर का प्रॉफिट बांटने की बारी आई। क्या आई, पार्टनर्स की प्रॉफिट बांटने की बारी आई। तो क्लास क्या होगा, सेवंथ एंट्री, टू ट्रांसफर डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आया है उसे हम ट्रांसफर करेंगे। क्लास कैसे करेंगे, देखो ट्रांसफर कैसे करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये एंट्री पास होगी हमारी पार्टनर्स का प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए। अगर क्लास लॉस हुआ, टू ट्रांसफर डिविजिबल लॉस, अगर हमने डिविजिबल लॉस ट्रांसफर करा तो क्या होगा क्लास, डिविजिबल लॉस ट्रांसफर करने के केस में होगा पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आई बात? तो यहां तक हमारी ये एंट्रीज हुई किसकी, P&L एप्रोप्रिएशन की। समझ में आई बात? तो आपने ये चैप्टर क्या कर लिया है क्लास, कंप्लीट कर लिया है। मतलब आप इसमें सारे कंटेंट पढ़ चुके हैं, कैसे हम पार्टनर को कैपिटल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट कैसे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने P&L अकाउंट भी सीख लिया, कैपिटल अकाउंट सीख लिया, करंट अकाउंट सीख लिया। इसके बाद हमने आज लास्ट क्लास में इस चैप्टर की हमने क्या सीख लिया, इसकी जनरल एंट्रीज भी सीख ली, किसकी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्लास।